तेजस्वी यादव का एक ऐसा क्लिप रखा गया है जो शायद दर्शकों को नहीं पता है। वो क्लिप क्या हो सकता है? मैंने कल भी बोला था शायद एक वीडियोज में कि सम्राटुआ बच के रहियो। तो तेज प्रताप यादव को देखकर ऐसा लगता है कि भोला भी है। तो 5 जयचंद कौन कौन है गिनाने का शुरू कर दिया जाए ना, तब तक हल्का मचने लगा। कार हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं साहिल सन्नी। जी हाँ, महागठबंधन या यूं कहें कि लालू परिवार से एक बड़ी खबर आ रही है। वो आ रही है कि रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट ने पूरे बिहार का ध्यान कि मैं राजनीति और अपने परिवार से जो है कि स्वेच्छापूर्वक अलग होना चाहती हूँ, अलग हो रही हूँ और इसमें जो है कि जयचंदों का हाथ है। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो आइए इसी पे डिबेट करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं हॉट इंडिया के सीईओ सोनू राज जी। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आपने ये खबर सुना है? देखिए, इस खबर में मतलब ये एक परिवार की कहानी है जी। और इस परिवार की कहानी को अगर हम व्याख्या करना चाहेंगे ना तो 1 घंटा भी लग सकता है। जी जी। लेकिन खास तौर से हम चाहेंगे कि बहुत कम समय में लेते हुए दर्शकों का बताओ इस कहानी को। और अभी मेरा साथ देने के लिए हमेशा रहते हैं। जी जी। देखिए, कहानी एक फिल्म का सीन के जैसा है। बिल्कुल। और इस फिल्म में हीरो के रोल में कौन है शायद अभी तक दर्शकों को पता नहीं होगा। ये शायद बिहार के उन लोगों को भी नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है। जी। और कोई होता है कि घर में रहते हुए गुंडई करता है, बिल्कुल, परेशान करता है, कुछ रख लेता है। कोई क्लिप है, बिल्कुल रखा गया है क्लिप तेजस्वी यादव का। एक ऐसा क्लिप रखा गया है जो शायद दर्शकों को नहीं पता है। वो क्लिप क्या हो सकता है? बिल्कुल। और इनको पता है कि क्लिप रखिए कि का करबे तू। कौन बोलता है? तेज प्रताप यादव इस चीज को बोलता है कि भाई तू रखिए का कर लेबे हमारे। बिल्कुल। थोड़ा सा डरे छिड़े। तो ये सब चीजें हैं। तो तेज प्रताप यादव को देखकर ऐसा लगता है कि भोला भी है और दिमाग भी है। दिमाग और मतलब भोला समझते हैं ना। भोला जो इंसान होता है, भोला बाबा नहीं होते। भोला बाबा एक बार रूप लेते हैं तो बहुत विनाश हो जाता है, तांडव हो जाता है। तो ये चीज भी है। और जो आप बोल रहे हैं कि क्या क्लिप हो सकता है, क्या मतलब जरूरत है कि रोहिणी आचार्य अपना मतलब घर को छोड़ना, मतलब जिस बेटी को ब्याह जाता है उसके बाद तो आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन उससे आना जाना ही तोड़ के जा रही है। मतलब समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। और लोग इसको हल्के में लेते होंगे, लेकिन लालू यादव के लिए रोहिणी आचार्य ने बहुत बड़ा त्याग किया है। बिल्कुल त्याग किया है। और जो मीडिया पे बताया गया था कि झूठ बात की मतलब नहीं भाई, वैसा बेटी बनने के लिए सोचना होगा किसी को। लेकिन बात ये भी होता है कि एक बेटी का भी गरिमा होता है हर चीज़ का। और उस हिसाब से अगर उसको तवज्जो मिलने लगता है तो वो भी किसी परिवार को तहस नहस कर सकता है। खैर, ये रोहिणी आचार्य ये अपने तो परिवार के अंग थी ना, लेकिन दूसरा आकर लड़ा सकता है ना। हर परिवार हो सकता है सर, जैसा कि जयचंद का नाम ले रहे हैं, तेज प्रताप या रोहिणी आचार्य ने तो आज नाम ले लिया। संजय यादव का जी रोहिणी आचार्य ने नाम ले लिया। देखिए, रोहिणी आचार्य को कुछ पता नहीं है, उनको पता नहीं है इस चीज के बारे में। जी। पता है 2 ही आदमी को। जी। तेज प्रताप यादव को पता है तब, या तेजस्वी यादव को पता है तब। जी। ये बात लालू यादव तक को भी नहीं पता है कि आंतरिक बात क्या है। एक बेटा को ही ना पता रहेगा, लड़की को सब चीज थोड़ी ना पता होता है। और 7 बेटी है इनके पास। 7 बेटी है ना, ऐसा ही ना है जी? तो मतलब समझ रहे हैं, 7 बेटी है और 2 बेटा है। कहानी कुछ अलग है। घर आरजेडी परिवार एक अलग था पहले, बादशाह हुआ करते थे ये लालू यादव। उम्र हो गई है, लेकिन कुछ गलतियां कर बैठे होंगे। जिस उम्र में नहीं रहे होंगे उस उम्र में गलतियां कर लिए होंगे। और आरजेडी परिवार से ये लोग जो जयचंद के नाम लेते हैं वो बहुत पहले से है। और 1 ही 2 जयचंद नहीं है, 5 है जयचंद। वो 5 जयचंद कौन कौन है गिनाने का शुरू कर दिया जाए ना, तब तक हल्का मचने लगेगा। नहीं बताना चाहता हूँ, और कुछ बातें हमें भी नहीं पता होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज़ हमें को पता होगा, लेकिन जो सूत्र मिलता है, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उस चीज़ के बारे में कि क्या हो सकता है, कोई बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रोहिणी आचार्य का जो आरोप है या जो उसने लिखा है वो बहुत व्यथित मन से लिखा है। उसने पहले भी उसने लिखा था और उसका तेज प्रताप यादव ने समर्थन किया था। अभी जो परिस्थितियां आ रही हैं, इस परिस्थितियों के लिए जो है कि जिम्मेदार वो संजय यादव को ले रही हैं, किसी और एक व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया है। लेकिन जो है
कि ये परिवार में ही जी जब एकता नहीं है तो बाहर वाले लोग जो हैं, जो मैंडेट इसका खमियाजा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल इसका खमियाजा मिला या नहीं मिला? मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों मिल के रहते तो आज के दिन में बब्बर शेर की तरह रहता। एक भाई इधर तो एक भाई इधर। मैंने कल भी बोला था शायद एक वीडियोज में कि सम्राटुआ बच के रहियो, दोनों भाई रहते तब एक साथ। अब कौन है जाए, कौन जाएगा साथ में? जाएंगे ना विधायक के साथ अगरिया बन के तेज प्रताप, तब ना समझ में आएगा। बेंच के अगर आप हेड है, इधर बेंच के आप हेड है और उधर बेंच का दूसरा हेड है, तो मतलब क्या होता है कि दोनों में लड़ाई होता है ना, तो भाई जो बड़े चेहरा होता है उसके साथ एक रहना चाहिए। हमसे फैट चलाने से पहले, मतलब मार करने से पहले वो पहला मार देना चाहिए। तो था तेज प्रताप यादव उसमें से, लेकिन आप वैसे ही कट्टर समर्थक रोहिणी आचार्य भी थी जो अपना किडनी दे सके। वो परिवार के लिए, वो परिवार के लिए निस्वार्थ जो है, नहीं वो परिवारवाद में चले जाएंगे तो वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाईचारा अलग होता है और इस चीज़ को जानते थे। और जयचंद कुछ ऐसे होते हैं जो मार होगा ना तो भाई आप दोनों में लड़वा देगा, आप पेट पीछे पैर खींच लेगा, तो ऐसा भी होता है। तो वही हो रहा है वहाँ पे। और वो क्लिप क्या है वो दर्शकों को मैं दूंगा आने वाले समय में। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा समझिए, देंगे दर्शक, आप टेंशन ना लीजिए, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को लाएंगे, लेकिन इतना जल्दी लाएंगे तो कुछ विवाद भी हो सकता है। और ऐसे भी आरजेडी परिवार कहा जा रहा है कि नेपाल बना दिया जाएगा बिहार को, तो थोड़ा सा डर भी लगता है हम पत्रकारों को, थोड़ा सा बच रहना पड़ेगा जी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। परिवार में हर घर में कलह है, लेकिन जब परिवार राजनीतिक हो, रशोकदार हो और जो है कि उसकी चर्चा में इस तरीके की बातें आए तो उसका खामियाजा होता है। और जैसा कि आपने कहा कि उसका खामियाजा हुआ है। तो खैर ये खबर थी, रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने जो है कि इस बात को तो बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि घर में सब ठीक नहीं है। और इससे विस्तृत जो भी जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपके बीच लेकर आते हैं। और हॉट इंडिया के परिवार से आप जुड़े रहें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर हैं तो आप जो है कि हमें फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।